हेलो फ्रेंड्स, गर्मियों में आपको मार्केट में कच्चे आम ढेरों मिल जाएंगे और कच्चे आम से नई नई रेसिपी आपको यूट्यूब पर ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए हम आपको लेकर आए हैं रुचि फ्रेश की तरफ से एक कच्चे आम की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी। खट्टी मीठी पाचक कोली है ये। इसे आप इजली खा सकते हैं, महीनों रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगी। और इसे बनाना इतना आसान है कि इसे छोटा बच्चा भी बना ले, बहुत ही ईजिली ये बनकर तैयार हो जाता है। और तो और ये पेट को ठंडा भी रखता है। इसकी एक गोली सुबह या शाम खा लीजिए, आपका हाजमा भी ठीक रहेगा और गर्मी से राहत भी मिलेगा। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करेंगे। हमने ये आधा किलो कच्चा आम लिया हुआ है और ये कुछ मसाले। तो चलिए, सबसे पहला काम है कच्चे आम को छीलना। इसे ऊपर से कट कर लीजिए, उसके बाद चाकू या छिलनी की सहायता से इस तरीके से छीलना शुरू कर दीजिए। फ्रेंड्स, ये कच्चे आम की कैंडी मुखवास का भी काम करती है और पेट को भी ठंडा रखती है, खाने में भी डिलीशियस लगती है और जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। इसमें यही खासियत है कि इसे आप बनाकर महीनों रख सकते हैं ईजिली। बस एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रखना होगा। तो ये देख पा रहे हैं, इस तरीके से हम लोग कच्चे आम को छील लेंगे। पहले ये इस तरीके से कच्चे आम को छील लिए। चलिए इसी तरीके से बाकी सभी आम को छील लेते हैं। तो ये देखिए, आम को छील लिया। अब चाहे तो एक बार वॉश कर लीजिए, हमने पहले ही वॉश कर लिया था। अब इसके गूदे को अलग करते हैं गुठली से। अब इस समय गुठलियाँ थोड़ी सख्त हो गई हैं, इसलिए इस तरीके से निकल रही हैं। शुरू शुरू में जब आम आता है तो थोड़ा सॉफ्ट रहता है, वो अच्छी तरीके से कट जाता है, लेकिन अब इस समय गुठलियाँ टाइट हो गई हैं। तो ये देखिए, धीरे धीरे करते हुए आप सभी पल्प को निकाल लेंगे। सभी गूदों को इस तरीके से चाकू की सहायता से अलग कर लीजिए। तो हमने भी इसको इसी तरीके से अलग किया हुआ है। फ्रेंड्स, मेरी कुछ फ्रेंड्स लोग हैं जो कि कहती है, रुचि हम लोगों को आम की नई नई रेसिपी दिया करो या नई नई रेसिपी लाया करो जिसको हम लोग बनाया करें। यूट्यूब पर आपको ढेरों रेसिपी मिल जाएंगी, लेकिन ये रेसिपी आपको जल्दी नहीं मिलेगी। ये है कच्चे आम की खट्टी मीठी पाचक कोली या पाचक कैंडी। तो चलिए, आम के पल्प को अलग करने के बाद कुछ मसालों को डालते हैं। 2 पिंच दालचीनी, 3 लौंग, 1 चम्मच सौंफ, ये भुना हुआ जीरा है 1 चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच, ये पुदीना लिया हुआ है हमने। अगर आपके पास ताज़ा पुदीना है तो उसे यूज कर लीजिए, अगर नहीं है तो ड्राई पुदीना ही हमने डाला हुआ है। 1/4 चम्मच काला नमक। अब इनको ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से पीसने पर ये बारीक नहीं पीस पाते हैं, इसलिए ये जो कच्चे आम का पल्प है ना, इसको डालकर पीस लीजिए। तो आपके जो मसाले हैं वो एकदम बारीक हो जाएंगे। इसमें इस तरीके से पीसने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे तो ये एकदम बारीक सा पीस जाता है। तो हमने मिक्सर ग्राइंडर को 1 से 2 मिनट तक चलाया हुआ है। तो इस तरीके से ये देखिए पीस कर रेडी कर लिया। चलिए अब इसे छान लेते हैं। छानना थोड़ा ज़रूरी होता है ताकि कुछ भी इसमें मोटे मोटे जो पार्ट्स होते हैं वो ना रह जाएं। तो ये देखिए, छन्नी से इसे अच्छी तरीके से छान लीजिए और फिर उसके बाद जो बाकी बचा हुआ पार्ट रहेगा ना, उसे फिर से मिक्सर जार में डालकर और जो आम के गूदे बचे हुए हैं उनको डालकर पानी डालकर फिर से पीस लेंगे इसी तरीके से। तो ये देख पा रहे हैं, अभी करीब 1 से 1.5 चम्मच इसमें सभी मसाले और ये कुछ आम के गूदे बचे हुए हैं। तो चलिए इनको फिर से मिक्सर जार में डाल लेते हैं। तो ये हमने डाला इसको मिक्सर जार में और आम के ये जो पल्प बचे हुए हैं उनको डाल लेते हैं। इसे एक साइड रख देते हैं पहले। चलिए अब ये जो गूदे बचे हैं इनको भी डाल लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, अगर या तो आपको कुछ भी पूछना रहता है या नई नई रेसिपी जाननी हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताया करिए, या ये भी बताया करिए कि आप किस शहर से इसे देख रहे हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने पीस कर रेडी कर लिया। चलिए अब इसे भी छान लेते हैं। ये देख पा रहे हैं, जो दोबारा हमने पीसा हुआ इसका कलर थोड़ा लाइट है क्योंकि इसमें वो मसाले नहीं पड़े हुए हैं। इसको भी अच्छी तरीके से छान लेते हैं। इसलिए हम पूछते हैं कि आप किस शहर से हो, ताकि हमें भी
जानना चाहते हैं कि आखिर मेरी वीडियो किस किस शहर तक पहुंच रही है और कौन कौन लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो ये देखिए इस तरीके से छानने के बाद अब इसमें ऐड कर दीजिए चीनी। चीनी आप आम की खटास के अनुसार ही डालिएगा, जितना खट्टा हो आपका आम उसी हिसाब से चीनी डालने के बाद एक बार टेस्ट कर लीजिएगा, ज़्यादा खट्टा ना हो। तो इसे चीनी डालने के बाद मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल दीजिए, फूड कलर। तो हमने ये थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया ताकि कलर अच्छा आए। कच्चे आम का बना रहे हैं तो कच्चे आम की तरह होना भी तो चाहिए ना, इसीलिए एक पैन को ऑयल से ग्रीस कर लीजिए इस तरीके से। कोई भी पैन ले लीजिए आप जिसमें इसे जमाना चाहें, स्टील का हो, प्लास्टिक का हो, और चाहे तो आप बटर पेपर भी इस पर लगा सकते हैं ताकि ईजिली ये निकल आए। तो ये देखिए, चलिए अब इसको रखते हैं गैस पर। गैस ऑन कर लिया, फ्लेम हाई ही रखिए, लो करने की ज़रूरत नहीं, और हाई फ्लेम पर ही इसे अब आपको पकाना है जब तक कि ये अच्छी तरीके से पक न जाए और कढ़ाई न छोड़ने लगे। फ्रेंड्स, इसे आप सुखाते सुखाते थोड़ा ये आधा मात्रा में रह जाएगा। जब आपकी कढ़ाई नीचे से छूटने लगे तब समझ लीजिएगा ये अच्छी तरीके से पका हुआ है। तो ये देखिए, देख पा रहे हैं धीरे धीरे ये गाढ़ा होता जा रहा है और अब इसमें एक चीनी की लेयर भी बनती जा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे अच्छी तरीके से फ्लेम बंद करके इसी तरीके से चलाते रहिए ताकि ये थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए। ये देखिए, कंटिन्यूसली चलाइए फ्लेम बंद करके। इसे बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हो, बस फटाफट चलाते हुए। इस मिक्सचर को आपको ठंडा करना है। ये देखिए, देख पा रहे हैं ना, गाढ़ा होता गया है। चलिए अब इसे फटाफट पॉट में पलट दीजिए। ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, एकदम गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। ये अच्छी तरीके से जम भी जाएगा। इसे अच्छी तरीके से डालकर टैप कर दीजिए ताकि ये पूरा फैल जाए आपके पॉट में। तो ये देखिए, इसे थोड़ा टैप कर दे रहे हैं, किनारे किनारे चारों तरफ फैला दे रहे हैं। ये पूरा फैल गया अच्छी तरीके से। चलिए अब क्या करना है कि इसे आप 1-2 दिन धूप में रख दीजिए ताकि ये अच्छी तरीके से सूख जाए, तब हम इसे कट करेंगे। तो अब मिलते हैं 1 से 2 दिन बाद। अभी ये गीला गीला है, तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये देख पा रहे हैं हमने इसे कड़ी धूप में 2 दिन तक रखा हुआ था। अब ये हाथ में भी नहीं लग रहा है, ये ड्राई हो चुका है अच्छी तरीके से। अब मेन अच्छाई ये है कि ये खराब नहीं होगा, इसीलिए हम आपको इसे धूप में रखवाए थे। चलिए अब एक प्लेट लीजिए और उसके ऊपर इसे रख के टैप कर दीजिए। ये देखिए, एकदम इजी तरीके से ये बाहर आ गया। इसका कलर भी देख पा रहे हैं, ग्रीन ग्रीन। तो चलिए अब करना क्या है, इसके ऊपर आप चाहे तो चीनी का बुरादा छिड़क लीजिए या नारियल का बुरादा, और इसे कट कर लीजिए मन चाहे शेप में। चाहे तो चौकोर शेप में कट करिए या लंबे शेप में। तो हम इसे लंबे लंबे पतले पतले शेप में कट कर रहे हैं। ये कैंडी की तरह रहेगा आपका। ये देखिए, हमने बताया ना, ये आपका ख़राब नहीं होगा। इसे आप सुखा कर रख लीजिए, आपका ये 6 महीने से भी ज़्यादा चलेगा। इसे आपको फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सड़ेगा भी नहीं क्योंकि ये अच्छी तरीके से सूख चुका होगा। तो ये देखिए, इस तरीके से कट करने के बाद हम थोड़ा लंबा लंबा शेप में कट कर रहे हैं। आप चाहें तो छोटी छोटी गोली की तरह भी इसे बना सकते हैं। हमने जो जो चीज़ें इसमें ऐड की है ये आपका पाचक का भी काम करेगा। इसे आप सुबह या शाम के टाइम ले सकते हैं। ये देखिए, इसकी एक स्लाइस को उठाइए और फिर से शुगर पाउडर हमने ये बना कर रखा हुआ है उसमें इसे लपेट देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से लपेट के इसे रखने से ये फ़ायदा होगा कि ये आपस में एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं और आप इसे ईजिली निकाल कर यूज कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। आप किसी के भी सामने इसे सर्व करेंगे, आपकी तारीफ़ ज़रूर वो भी बंदा करेगा कि वाकई में आपने उसे ज़रूर कुछ अच्छा खिलाया है। ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। बड़े से लेकर बच्चों तक के सभी को पसंद आएगा ये कैंडी। एक एक कैंडी को उठाकर चीनी के पाउडर में इस तरीके से लगा दीजिए ताकि ये आपस में एक दूसरे पे चिपके नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से लगा लगा कर आप इसे एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख भी सकते हो, और चाहे तो एक साथ सभी कैंडियों को इस चीनी के बाउल में डाल दीजिए और इस तरीके से हिला दीजिए तो सभी में ये चीनी अच्छी तरीके से लग जाएगा। इस तरीके से लगाने के बाद ही आप इसे डिब्बे में बंद करके रखिएगा।
मार्केट में कच्चे आम की पाचक गोली आती है और वो कॉस्टली भी होती है। आप इसे ईज़िली बहुत ही कम पैसों में घर में बनाकर रख सकते हो। मार्केट में जो आप लाएँगे उसमें भी आप देखेंगे चीनी लगी हुई रहती है, पिसी हुई चीनी भी वो लोग डालते हैं, कप डिब्बे में पैक करके देते हैं। तो इसे भी आप इसी तरीके से रख सकते हो। बता रहे हैं ना, ये आपका ख़राब नहीं होगा, यही एक अच्छाई है। तो इसी तरीके से लगाते हुए सभी को एक प्लेट में आपको रख कर दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखने में भी आकर्षक है। इस तरीके से आप बनाकर अपने परिवार में सभी को खिला सकते हो। ये देखिए, इसे तोड़ कर दिखाते हैं। अंदर से सॉफ्ट है और ऊपर से टाइट टाइट है। आप इसे इजीली बनाकर रख लीजिए फ्रेंड्स, ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए हम इसे एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख देते हैं फटाफट, चीनी में डुबोकर। ये देखिए, फटाफट इनको डब्बे में रख रहे हैं और जो बची हुई चीनी होगी ना उसको भी इसी डिब्बे में रख देंगे। और जब भी आपको इसे सर्व करना हो तो सूखे हाथ से इसे निकाल कर सर्व कर लीजिएगा। और जो चीनी बची हुई होगी उसे फेंकिएगा ना मत, दोबारा यूज कर सकते हैं किसी भी चीज़ में आप। तो ये देखिए, फटाफट करके एक एक कैंडी उठाकर इसमें हम डाल रहे हैं डिब्बे में। और जो बाकी बची हुई चीनी का पाउडर है उसे भी इसी डिब्बे में डाल दे रहे हैं। और उसके बाद इसको डिब्बे को हिला दीजिएगा, ऊपर नीचे अच्छी तरीके से चीनी लग जाएगी। बस आपको करना ये है कि डिब्बे में हवा नहीं लगनी चाहिए, इस बात का खास ध्यान दीजिएगा, नहीं तो इसमें नमी पहुंचेगी तो ये ख़राब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा ये डिलीशियस कच्चे आम का खट्टा मीठा कैंडी बनकर तैयार है। अब इसे आप इजली बनाकर रख लीजिए और जब भी मेहमान आए सर्व कीजिए। आप इसे सुबह शाम किसी भी टाइम खा सकते हैं। आपका ये हाजमा भी ठीक रखेगा, पेट को ठंडा भी रखेगा। एक गोली खा लीजिए और मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नई नई रेसिपी के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गर्मी ऑल ऑफ यू। बाय।